हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल श्वेता में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम गूगल पे से पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल पे से पेटीएम में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें या फिर गूगल पे से पेटीएम में पैसा कैसे भेजें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइस, गूगल पे से पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको गूगल पे का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। गूगल पे का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आप गूगल पे से पेटीएम में 3 तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला तरीका है स्कैन यानी क्यूआर कोड, यानी कि पेटीएम के क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मोबाइल नंबर में, यानी कि पेटीएम के मोबाइल नंबर में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है पे टू यूपीआई आईडी, यानी कि जिस पेटीएम में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस पेटीएम का यूपीआई आईडी में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेटीएम के यूपीआई आईडी में पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो गाइस, पेटीएम के यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है पे टू यूपीआई आईडी। तो यहाँ पर आपको इसे क्लिक कर लेना है। पे टू यूपीआई आईडी में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको आप जिस यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर हम वह यूपीआई आईडी डाल लेते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपका कंटिन्यू का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपका पे का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको पे के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप पे के ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज, यहाँ पर आप उस व्यक्ति को कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस पेटीएम में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वह अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। जैसे कि अगर आप उससे 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपया डाल लेनी है। अगर आप 100 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपया डाल लेनी है। उसी तरह आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है ऐड ए नोट का। तो गाइज, आप जिस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए अगर आप यहाँ पर कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ मैसेज लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ मैसेज नहीं लिखना चाहते हैं तो इससे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इससे क्लिक कर लेते हैं। चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका फिर से नीचे पे का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आपको पे के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। पे के ऑप्शन में क्लिक करते ही यहाँ पर आपका कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगा और जैसे ही यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, आपके गूगल पे में जो बैंक अकाउंट ऐड है, जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम उस बैंक का यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। उस बैंक का यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक चेक मार्क का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है और जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइज, इस तरीके से आप गूगल पे से पेटीएम के यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम जानते हैं कि गूगल पे से पेटीएम के क्यूआर कोड में आप पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। तो गाइज, गूगल पे से पेटीएम के क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको गूगल पे के होम स्क्रीन में एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन यानी क्यूआर कोड का। तो यहाँ पर आपको स्कैन यानी क्यूआर कोड में क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्कैन यानी क्यूआर कोड में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज, यहाँ पर आप लाइव किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपके गैलरी में कोई क्यूआर कोड है जिससे आप
स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड फ्रॉम गैलरी में क्लिक कर देना है। और अपलोड फ्रॉम गैलरी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आप जिस क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह क्यूआर कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम वह क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लिए हैं। क्यूआर कोड सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज आप उस व्यक्ति को यानी कि उस पेटीएम में आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 100 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपया डाल लेनी है। उसी तरह अगर आप 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपया डाल लेनी है। उसी तरह आप जितना भी अमाउंट यहाँ पर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए कुछ अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आपका एरो का निशान है तो यहाँ पर आपको एरो के निशान में क्लिक कर देना है। एरो के निशान में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है प्रोसीड टू पे का। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इससे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू पे में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है। जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज यहाँ पर आप गूगल पे में आपके जो बैंक अकाउंट ऐड है और आप जिस बैंक अकाउंट के थ्रू पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन यहाँ पर आपको एंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन एंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे चेक मार्क का ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है। जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका पैसा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइज इस तरह से आप गूगल पे से पेटीएम में बहुत ही आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जानकारी मिल सके।